Good morning, children. Yesterday we have started new lesson, that is Up You Go, page number 76, 77 and 78 we have gone through yesterday. Crossing the river was going on. Miss Sangeeta is explaining her experience of crossing the river during her adventurous camp at Nehru's Institute of Mountaineering, which is situated in Uttarkashi. So, what happens? Let's carry on. Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. Children, let me show sling type of hook. See in this picture, this downside, see here, a person is tied with the sling type of hook. He has tied his waist with the help of rope, and the hook is tied on the rope which is there in between the mountains. Walking through the icy water, the water is very cold and it is icy. He went to the other side. The instructor has already crossed the river. No one was ready to step into the fast flowing river. सब डर रहे थे और कोई भी उस पानी में जाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था. Everyone was pushing each other to go first. तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ, क्योंकि सबको डर लग रहा था. पानी बहुत ही ठंडा था और ये उनका पहला एक्सपीरियंस था इस तरीके से रिवर क्रॉस करना. सो एवरीवन वाज वेरी फ्राइटेंड. फास्ट फ्लोइंग रिवर में जाना पसंद नहीं है, डर लग रहा है सबको और सबको एक दूसरे को पुश कर रहे हैं कि तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ. आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी. लास्ट में संगीता मैम खड़ी हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि कोई इन्हें देखेगा नहीं. आई स्टूड लास्ट इन द लाइन और उन आशा करती हैं कि कोई नहीं देखा. जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड. स्लिंग और रोप लेकर इंस्ट्रक्टर संगीता मैम के पास आते हैं और आई न्यू देर वॉज नो एस्केप नाउ. मैडम जान चुकी थी कि वो कोई किसी भी तरीके से बचने वाली नहीं है. आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज. अभी मैडम में इतनी हिम्मत नहीं है. क्रॉस रेडी तो हो गई पर फिर भी कि हिम्मत नहीं है, डर लग रहा है उनको ये काम करने में. तो सर क्या कह रहे हैं? सर कुड गेस माई फियर. सर को पता लग गया मुंह देख के कि ये डर रही हैं. सो ही कॉल्ड आउट लाउडली 3 cheers फॉर संगीता मैडम. वो ज़ोर से बोलते हैं कि मैडम को चीयर अप करो ताकि वो क्रॉस कर ले. एंड बिफोर आई न्यू इट, मैं कुछ समझूं उससे पहले ही, समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द रिवर. किसी ने पीछे से हल्का धक्का लगा दिया और मैं पानी में आगे बढ़ती गई. आई फेल्ट एज माई फीट वेयर फ्रोजन. मुझे लगा जैसे मेरे पाँव जम गए हैं. पानी बहुत ही ठंडा है. आई स्टार्टेड शिवरिंग. मैं कांपने लगी. माई टीथ वेर चैटरिंग. ऐसा जो होता है ज़्यादा ठंड लगने से, और कभी कभी ये फील हम करते हैं वेन एवर वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो बॉडी कंट्रोल में नहीं रहता और जो है हमारे टीथ वो स्कैटर करते हैं, चैटरिंग. आई कॉट होल्ड of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. रिवर में वो एकदम पकड़ के आगे बढ़ रही हैं. एज आई वॉकड फर्दर इन, द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक. जैसे ही मैं आगे जाती हूँ पानी मेरे गले तक आ गया. इन द मिडल ऑफ द रिवर, जैसे ही एकदम बराबर बीच में मैं पहुँचती हूँ नदी के, आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग. मैं फिसलने लगी, मैं बैलेंस खो चुकी. आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड. मुझे बहुत ही ठंडा लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी. दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स. और मेरे हाथ से रोप फिसल गया. आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प. मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी. प्लीज़ हेल्प मी लाइक दैट. आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर. मैं श्योर थी कि अब नदी मुझे खींच के ले जाएगी. बट नो,
I found that I was tied with the rope to the sling. मैं ऐसा हुआ नहीं, मैं नदी में चली नहीं गई, मैं एक रोप से बंधी हुई थी और उस वो जो पहले हमने आपको दिखाया हुक, वो स्लिंग हुक से मैं बंधी हुई थी मेरा बॉडी एक रोप से, तो मैं गई नहीं. आई कुड हियर द शाउट्स. I somehow managed to get hold of the rope and pulled myself forward. मैंने जो है उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश की और मैं आगे बढ़ी. Slowly with some courage, हिम्मत के साथ, I reached the river bank. I felt a special kind of happiness as I came out of the river. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, एक अलग ही तरीके की का आनंद मैं महसूस कर रही थी जब मैंने रिवर क्रॉस किया. Now, happiness on finishing challenging task. ये मेरे लिए challenge था, and whenever we accept challenge and we finish the challenge, we feel special kind of proud, right? So the same feeling was there with Sangeeta madam. And now standing on the bank, now she has crossed the river, and now standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. मैं दूसरों को बता रही थी कि रस्सी को टाइट पकड़िए. I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. ये जो कॉन्फिडेंस मेरे में आया वो मैं जानती थी कि वो जो चैलेंज मैंने पूरा किया उसका रिजल्ट था. Find and write. What kind of tools are needed for climbing mountains? Have you ever seen a hook and a rope being used for anything else, and where? हमने जो हुक और रोप जो आज जाना कि उन लोगों ने रिवर क्रॉस करने के लिए यूज़ किया, क्या कहीं और भी इसका इस्तेमाल होता है? What else can be used if we want to cross a river in the mountains? Why do we need extra energy on the mountains? Have you ever heard of anyone who has done something adventurous? What? Have you ever done anything adventurous? If yes, tell your class. Write about it in your own words. ये इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक अलग फाइल में भेजूँगी, जिसे आप रीड करके समझिए. नहीं समझ आता है तो यू कॉन्टेक्ट मी एंड देन यू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. Next is rock climbing. We had to climb 15 kilometers to reach टेकला विलेज. टेकला विलेज जाने के लिए हमें ऊपर चढ़ना है, पहाड़ पे है ये विलेज. हमें 15 किलोमीटर्स हमें क्लाइंबिंग करनी है. इट वॉज एट ए हाइट ऑफ 1600 मीटर्स. ज़मीन से उसका हाइट इतना है. आवर रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड. रक्सैक में क्या क्या पैक किया है इन्होंने, देखिए. फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट्स, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, सॉप, विंड शीटर, विसिल, ग्लूकोज, जैगरी चना एंड सम अदर स्नैक्स. जैगरी चना ये सब जो है हमने पिछले लेसन में देखा था कि दीज आर रिच इन आयरन. वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स. पहाड़ पे जो फार्मिंग होती है उसे स्टेप फार्मिंग कहते हैं, और वो जो है पहाड़ों पे चढ़ते हुए इस फार्मिंग को, ऐसे फील्ड्स को देख पा रहे हैं. वी सो कॉलोनल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन 90 मीटर्स हाई फ्लैट रॉक विथ पेग्स एंड रॉप्स. हमने देखा कि कर्नल राम सिंह हमारे सामने 90 मीटर्स हाइट पे हाई फ्लैट रॉक पे पेग्स और रोप के साथ खड़े हैं. We had been told first to observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet. अब इन्हें रॉक क्लाइंबिंग करनी है, तो इनको बताया जा रहा है कि कहाँ पर इनको पाँव रखना है और किस तरीके से पकड़ के जाना है. Today I was not going to back out. अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ. I stood first in the line. देखिए, करेज आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया. जैसे जैसे इवेंट वो पास करते जा रही हैं, करेज एंड कॉन्फिडेंस शी इज़ गेटिंग मोर एंड मोर. आवर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट. फिर से वो अपनी कमर में रोप बांधते हैं उनके इंस्ट्रक्टर. ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग.
started climbing as if he was running up. दौड़ते हैं उस तरीके से वो चढ़ना शुरू कर दिए. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped. वो तो दौड़ते हुए चढ़े, उनको प्रैक्टिस है, पर जैसे ही मैडम फर्स्ट स्टेप रखती हैं वो स्लिप हो गई. एंड देर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप. मेरी कमर में जो रोप था उससे मैं स्विंग करने लग गई. कीप आवर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. आई हर्ड. मैंने सुना, जैसे ही मैं स्लिप हो गई मैंने सुना कि बॉडी को 90 डिग्री पे रखना है. 90 डिग्री किसे कहते हैं बच्चों? जी, ये सीधा और ऐसा एंगल जो बनेगा दैट इज़ 90 डिग्री. तो 90 डिग्री रखना है जब हम चढ़ते हैं. कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बैंड. बैंड नहीं होना, बैक स्ट्रेट रखिए और एंगल जो है 90 का बनाइए. कीप दिस इन माइंड. कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन्ड द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब. रॉक को मैं फ्लैट ग्राउंड समझते हुए मैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चढ़ना शुरू कर दिया. अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप. नीचे आते समय भी हमें रोप का इस्तेमाल करना है इन ए स्पेशल वे कोल्ड रैपलिंग. ये रैपलिंग करते हुए आना है तो वो स्पेशल अलग तरीका है. आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस. अब मैडम में पूरा कॉन्फिडेंस है. और नाउ इफ़ वी हैव कॉन्फिडेंस एंड करेज to do something, then only we can enjoy that activity. With the fear we cannot enjoy. We keep on getting nervousness in all the stages of doing that activity if we are in fear or frightened of something. Have you ever climbed a tree? क्या कभी आप पेड़ चढ़े हैं? How did you feel? कैसा लगा? Were you scared? Did you ever fall? कभी गिरे? हम बहुत चढ़े हैं. आप चढ़े हैं? और अगर चढ़े हैं तो कभी गिरे हैं? Have you ever seen someone climb a small wall? छोटी दीवार चढ़े हैं? What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a high rock? दीवार कूदने में और माउंटेन में अलग है. तो क्या अलग है ये बताइए आप. डिफरेंस क्या है? आज हम इतना ही पढ़ेंगे. अगला जो है ए फनी इंसिडेंट ऑन पेज नंबर this 81 we will take in the next part. Thank you. Question answer I'll send in different file so that you go through the question answer. Ask if you have any doubt related to this much of the portion, and after that clearing your doubts you note down the question answer in your notebook. Thank you very much.